सुहानी सुबह मुबारक हो, धूप छाँव के खेल में आके हम बैठे हैं और सोचा कुछ बात हो जाए। तो स्वामी आनंदराज ने एक प्रश्न पूछा है। स्वामी जी प्रेम प्रणाम। जिस कौम की आप निरंतर बात करते हैं, क्या उस कौम को उदार और विवेकशील नहीं बनाया जा सकता? जो ऊर्जा उनकी विध्वंस और अपराध में लगी है, उसको सृजन में नहीं लगाया जा सकता? इसके लिए सरकार, समाज और विश्व स्तर पर अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और क्या किया जा सकता है? आपकी लेखनी से ही मुझे इस कौम की क्रूरता का पता चला। इनकी हालात देखकर करुणा भाव जगता है। अब करुणा भाव तो भारतीयों के मन में बड़ा गहरा बैठा हुआ है। बुद्ध और महावीर ने बड़ी चर्चा की है करुणा की, तो हमारे अचेतन मन में भी किसी को दुख ना हो, हमारे कृत्यों से, हमारे वचनों से किसी को ठेस ना लगे, तो हमने करुणा के जो उपदेश थे बुद्ध पुरुषों के, उनको बड़ा आत्मसात किया है। और उसका परिणाम यह हुआ कि एक समय था तब लोग अकेले अकेले कहीं ध्यान साधना करते थे और अहिंसावादी हो गए सब। अहिंसा बड़ी ऊंची उपलब्धि है। अगर मनुष्य थोड़ा होश में आए तो वो क्यों किसी को सताएगा, किसी की पशुओं की या किसी तरह की भी हिंसा में उसको रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि भीतर सुख है, आनंद है। तो अपने प्रेम के गीत गाएगा, मौन रहेगा, तो सृजन करेगा, उसका जीवन सृजनात्मक होगा, काव्यात्मक होगा, कुछ निर्माण करेगा। हजार तरह के उपाय हैं ऊर्जा को अभिव्यक्त करने के। विध्वंस उसके जीवन में नहीं रहेगा। विध्वंस सिर्फ इस प्रकार होगा कि खेती करनी है तो भाई ज़मीन को साफ करना है, हल चलाना है, तो वो तो उससे तो बचा नहीं जा सकता। बाकी जिस कौम की आपने फिर बात छेड़ दी है, अगर खुलकर बात करूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। ऐसे कई मित्र थे, 8-10 थे, अब वो फेसबुक से विदा हो गए। उन्होंने मुझे बड़ी समझाने की कोशिश करी, ऐसा है वैसा है, बड़े उदाहरण देते थे यूँ वो करके, लेकिन उनको लगा कि मैं इतना बिगड़ चुका हूँ कि मैं उनकी बात मुझे नहीं जचेगी। तो बड़ी कोशिश की उन्होंने कि भाई उसको अच्छा धर्म बताया जाए, सबसे अच्छा, आला, ऊंचे दर्जे का, बाकी सब उनके लिए। तो जिनको समझ नहीं है और जो एकदम आदिम जंगली कौम है, उससे आप इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई विवेकशील, आपने जो बातें कही है कि उदार और विवेकशील नहीं बनाया जा सकता, बहुत मुश्किल है। इतने बरस हो गए, उन्होंने दूसरों को कन्वर्ट कर लिया है, बजाय इसके कि आप उन्हें कन्वर्ट करें। तो ये तो बचपन से होता है। अगर छोटे से बच्चे को कसाईयों के बीच में, जहाँ रोज़ दिन भर सारे पशुओं को काटा पीटा जाता चारों तरफ, तो उसको तो ये बोध ही नहीं होगा कि ये में कुछ बुरा हो रहा है, क्यों मार रहे हैं इनको। मनुष्य बिल्कुल खाली स्लेट की तरह, मतलब कोरे कागज़ की तरह होता है। उसको जिस माहौल में बना रखा जाएगा, उसके चारों तरफ जो हो तो होगा। जो लोग खाते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, अगर सब ध्यानी लोग हैं, चारों तरफ ध्यान साधना करते हैं, नाचने गाने वाले हैं, संगीतकार हैं, तो वो उनके जैसा हो जाएगा, उसमें कुछ उनका उतरेगा। हिंसक लोग हैं तो वो भी उनमें शामिल हो जाएगा। तो हजार तरह के आप देखिए पूरी पृथ्वी पे। चीन है, अब चाइना में जो भी चलती फिरती चीज़ है, छोटी सी चींटी से लेके हाथी तक हाँ, जिसमें भी जीवन है वो सब खाने योग्य है। ना तो वो किसी धर्म को मानते हैं, ना किसी ईश्वर को, आत्मा को, गॉड को, अल्लाह ईश्वर को मानते हैं। चाइनीज़ लोगों के लिए प्रत्येक जीवन, पेड़ पौधे, फल फ्रूट की तो बात
सामान्य है, उसमें तो कोई इतनी हिंसा नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू और ना मालूम क्या क्या जो समंदर में, नदियों में, तालाबों में, मेंढक, हमें तो देख के घिन आती है कि ये, और वो जिंदा चबा जाते हैं। कभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बड़ी हैरानी होगी कि वो तड़प रहा है छोटा सा, लेकिन उसको मुंह में लेके चबा जाते हैं। तो मैं तो देखा ही नहीं जा सकता कि ये एक तरह का वो मनुष्य है नहीं है। अभी शरीर से मनुष्य है, लेकिन वो उसमें अभी भी अंदर का जो सारा सिस्टम है वो पाश्विक वृत्ति है। मैं निंदा नहीं करता इनकी, क्योंकि जरा सी बात करो तो हंगामा हो जाता है, और जो नहीं समझ सकता उसे समझाने की ज़रूरत क्या है। उन्हें उसी भाषा में समझाओ जो वो भाषा समझ सकते हैं। अपने लिए अलग दुनिया बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। लेकिन यह प्रयोग किया गया भारत में, सबके सब अहिंसक हो गए, ध्यानी, शांत, उदार, क्षमावान हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि हम अपनी सुरक्षा करना ही भूल गए। हमने उनको तो नहीं सुधारा, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, और अभी भी उपद्रव चल रहा है। जरा सी बात पे बतंगड़ बन रहा है। तो जो व्यक्ति बात ही नहीं समझता, आप उसको उदार और विवेकशील बनाना चाहते हैं, तो ये करीब असंभव प्रयास है। हजारों में एक दो लोगों की बात समझ में आ जाती है, लेकिन मैंने तो शिक्षित वर्ग को भी, मैं लंदन यूनिवर्सिटी में बरसों से जाता रहा हूँ, यहाँ मुशायरों में ज़्यादातर तो वही लोग थे आसपास हमारे, क्योंकि उर्दू शायरी में उनका ही ज़्यादा आना जाना रहा है। मेरी थोड़ी बहुत उर्दू की वो रही है, रुचि रही है उर्दू भाषा में, तो उसके कारण तो मैंने देखा कि वो जो उनका जो मस्तिष्क है इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो कितना भी कहें, लेकिन जरा सी बात आपने उनके विरोध में कही तो समझ लो कि वो अगर बाहर से जवाब नहीं देंगे तो भीतर तो उनको पता है कि इसका जवाब कैसे दिया जाता है। देख लें आप, आपके सामने सारा खेल चल रहा है। इतने बरस हो गए, किस कौम ने उनको सुधारा? चाइना ने बड़ी सख्ती कर रखी है, तो वो एक उपाय है जो चाइना कर रहा है, लेकिन वही है कि बड़ा ये हमारे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा, जैसा चीन कर रहा है। और भी कुछ देश हैं अब उसके प्रति जागृत हो गए हैं कि भाई अगर इसका समर्थन किया जाएगा तो ये तो पृथ्वी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, स्वतंत्रता और ध्यान साधना और ये सब बातें इंसान के जीवन से विदा हो जाएगी। अब भारत एक बचा है जहाँ से ये रोशनी ध्यान साधना की, स्वयं को जानने की, सत्य को जानने की जो खोज है वो सारी दुनिया में फैल रही है। लेकिन ओशो ने भी बहुत कोशिश की, सूफीज़म पे भी बोला, अलग अलग समय पर अलग ढंग से उन्होंने कोशिश की। आप उसको भी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और इस बारे में ज़्यादा चर्चा करना इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि व्यर्थ में लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि मैं इसके विरोध में हूँ, उसके विरोध में हूँ। मैं किसी के भी विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा अपना निर्माण करता है। फाइनली जो प्रेम पूर्वक जीता है वो प्रेमी उसको मिल जाते हैं। जो हिंसा के ढंग से जीता आया है उसको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। तो किसी के प्रति इतना निर्णायक होना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना जीवन जी चुका, अब जो थोड़ा बहुत समय बचा है, जो लोग समझ सकते हैं उन्हीं से वो प्रेम की बातें की जाए। बाकी ऐसा है कि हमें इतिहास से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी सुरक्षा का भी इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरों को सुधारने के चक्कर में, कम से कम उस कौम को सुधारने के चक्कर में मत पड़ें। अभी आप अपना काम करें और जितना समय बचा उसका सदुपयोग कर लें। और भी लोग हैं जो सुधार के चक्कर में समाज को, देश को और दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं। नहीं, जो व्यक्ति आपके संपर्क में आता है
उनसे बातचीत करें, बाकी कोई रिस्क ना लें। आपने मुझसे पूछा है कि उनको देखकर आपके मन में करुणा का भाव जगता है, उनकी क्रूरता का। भाई आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आप कहते हैं कि मेरी लेखनी से पहली बार पता चला। लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई, इतिहास को बहुत कुछ बदला गया है। ऐसा नहीं कि मंदिर ही तोड़े गए हैं, हजारों अपने पुस्तकालय ग्रंथ जला दिए गए हैं हजारों। तो वो क्या है कि विध्वंस की एक लंबी कहानी है, उससे लोग अपरिचित हैं। हमने जो स्कूल में विद्यालय में पढ़ा है वो एक झूठी बातें उसमें शामिल की गई हैं। तो अभी फिर से इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं इतिहास में, लेकिन इतिहास से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिर से इतिहास को खंगालें, देखें, कम से कम इनका इतिहास पढ़ लें कि कैसे इनका विस्तार हुआ है, कैसे 56 देश बने हैं। और जो बुद्धिहीन है, जो गंवार है, गरीब है, अशिक्षित है, उसको तो 2 रोटी दे दो, शराब की बोतल दे दो, कुछ लालच दे दो इस देश का, परलोक का, तो वो राजी हो जाता है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। आप अपना ध्यान साधना करें और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें। बाकी इस चक्कर में न पड़ें कि वो आपका करुणा भाव जगा। पृथ्वीराज के मन में भी बड़ी करुणा थी, 17 बार माफ़ कर दिया उसने, लेकिन जब उसके हाथ में पृथ्वीराज पड़ गए तो उसने एक बार भी और किस तरह से सताया गया आपको पता है ना। तो अब आप मगरमच्छ को, शेर को, भालू को, रीछ को, जो जहरीले लोग हैं, पशु हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, उनको आप कैसे करुणा और दया सिखाएंगे कि उनका रूपांतरण हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पशु में भी इतनी करुणा आ जाती है, लेकिन वो मामला मोमेंट्री है। जो जैसा है उसको उसके हाल पर रहने दें, अपना रास्ता तय करें। और करुणा का भाव अच्छा है, भाव के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब ये भूल जाएं कि आप सारी दुनिया को करुणा का और उपदेश देंगे। बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, उस समय के लोग जो उनके आसपास थे जरूर हिंसक रहे होंगे, तभी तो अहिंसा की बातें की है। क्रोधी रहे होंगे तो करुणा की बातें की क्रोधियों से। बहुत कुछ लाभ हुआ, लेकिन समाज जो है, पूरी दुनिया को देखेंगे आप, एक छोटे से हिस्से को ही ना देखें, पूरी दुनिया को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप के पास सीमित समय है और सीमित ऊर्जा है। और उस ऊर्जा का, समय का हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, उससे कुछ रूपांतरण संभव है। और फिर सहज जो कुछ होता है वो होगा, लेकिन ये इस चक्कर में ना पड़े। मुझे तो लोगों ने जैसे सवाल पूछे और जैसा मुझे दिखाई दिया मैंने कह दिया। लोगों ने मुझे धमकी भी दी कि आप ऐसा मत लिखा कीजिए, यूँ मत कीजिए। तो फिर मैंने सोचा बात सही है, लोग भी कह रहे हैं कि और मेरी बातों से क्या हो जाने वाला है, तो बेकार में व्यर्थ का पंगा क्यों लेना। तो मैंने उस चर्चा को अभी स्थगित कर दिया है और मैं उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता हूँ। देखते ना कितना उपद्रव हो रहा है। मेरे साथ ऐसी गुजरी है, मुंबई में भी मैं किसी को मिलाने ले गया था। वो शो मेरा अच्छा मित्र था, उनके घर में आना जाना, अच्छे संबंध थे हमारे। तो एक दिन शाम को मैं जा रहा था, वुडलैंड ही जा रहा था, शाम का प्रवचन, कुछ छोटी छोटी मीटिंग होती थी उन दिनों, 15-20 लोग जमा हो जाते थे। तो वो शो हम 10-15-20 लोगों के बीच में बोलते थे। तो मैं जा रहा था, वो रास्ते में मिल गया, तो मैंने कहा चलो। बोलता नहीं हम वहाँ जाना। मैं बोला नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, मेरा तुझे चलना है तो चल। तो मेरे साथ हो गया वो शो का प्रवचन शुरू हो चुका था, कुछ 12-15 लोग बैठे थे। तो मैं भी उसके साथ जाके उसको सबके आगे बिठाया मैंने, बीच में से ले जाके, और मैं भी बैठ गया। 10 मिनट मुश्किल से गुजरे होंगे और वो उठ के खड़ा हो गया, बस चल। बोला क्यों? बोला चल चल। वो खुद खड़ा हो गया, मुझे उठा के ले जाना चाहता था। ओशो हमको देख रहे थे। 1 मिनट के लिए ओशो ने बोलना बंद किया, लेकिन फिर उन्होंने बोलना शुरू रखा। वो तो उठ के चला गया। मैंने कहा मैं बाद में आता हूँ, तू जा। दूसरे दिन मुझे
रात भर मुझे आधी रात तक नींद नहीं आई कि मैंने ये क्या किया, मैं ओशो से मिलाने किसको ले गया, ओशो क्या सोचते होंगे। अब तो बड़ी अंदर परेशानी चल रही थी, क्या करूं क्या ना करूं। तो रहा नहीं गया, तो दूसरे दिन में अपना सक्रिय ध्यान करने के बाद में नहा धो के तो घबराया हुआ भी था कि पता नहीं ओशो क्या कहेंगे, लेकिन न मिलने जाऊं तो भी परेशानी। तो मैं बोला चलो कम से कम जाके दर्शन तो कर लूं और क्षमा मांग लूं। तो मैं गया ओशो से मिलने वुडलैंड में। उन्होंने देखा, नमस्कार करके मैं बैठ गया उनके चरणों में, और मैं बस वो उनसे आँख मिलाते हुए डर डर रहा था कि पता नहीं क्या कहेंगे। तो आखिर में कब तक ज़मीन पे देखता रहूँ। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो, जो लोग नहीं समझ सकते हैं उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, तुम मुसीबत में पड़ोगे। जो मेरी बात नहीं समझ सकता उससे बात ही मत करो ऐसी। और उस दिन फिर मैंने उनको पत्र भी लिखे थे, तो एक बार साफ साफ कह दिया कि अभी मैं किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता हूँ, और ये कौम मुझे नहीं समझ सकेगी। और भी बहुत कार्य करना है अभी। तो ऐसा करके उन्होंने बात को मुझे समझाया। मुझे बुरा भी नहीं लगा, और मैंने विचार किया कि बात सही है कि और भी महत्वपूर्ण काम करना है, तो बात उन्हीं से करो जो आपकी बात समझते हो। सारी दुनिया में है, किसको उसको समझाएंगे आप। मैंने तो छोड़ दिया इस बात को। अब ज़्यादा इस तरह के प्रश्न लोग पूछ लेते हैं तो मैं थोड़ा बहुत कह देता हूँ, लेकिन खुल के कहना मुसीबत मोल लेना है। इसलिए मुझे क्षमा करें कि किसी विशेष कौम के लिए मैं चर्चा करना अब पसंद नहीं करता हूँ। हो रही है खूब सारी दुनिया में, देख लें टीवी पे कितनी डिबेट हो रही है। नतीजा क्या निकलता है? झगड़े से झगड़ा, झगड़े से झगड़ा बढ़ता जाता है। तो अपने लिए समय निकालें बस, और इसी से संबंधित हो, ज्ञान साधना से और अपने ओशो की बातों से संबंधित प्रश्न हो तो अच्छा है। और उसमें अब मुझे तो लगता है कुछ बोलने को है ही नहीं मेरे पास। आपने पूछ लिया तो मैंने थोड़ी सी बातें कह दी। वैसे क्या बात करना है अब, चलो तो बस हरिओम। तत्सत, क्या किया जाए।